Assalamualaikum. How are you? Hope you all doing well. This is Sayyed Samran, Amazon business consultant, CEO and founder at the Eco Empire Consultancy. So in our today's video, we are going to see how we can register our Payoneer bank account on the base of the UK Limited Company or on the base of USA LLC Limited Liability Company. जैसा कि आपको मालूम है, आपने अगर यूके में अमेजोन बिजनेस करना है या यूएसए में आपने अमेजोन बिजनेस करना है, अगर आपको डिपॉजिट मेथड जो है अमेजोन के साथ अटैच करना है, तो जहां यूके में एक तरफ ट्रांसफर वाइज है, तो वहाँ दूसरी तरफ यूएसए के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी जस्ट पेयोनियर है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं वाइज अकाउंट ने यूएसए की एलएलसी की डिटेल्स पर कार्ड इशू करना जो है वो बंद कर दिए हैं। आपका वाइज अकाउंट एज ए डिपॉजिट मेथड तो यूज हो सकता है, लेकिन चार्ज मेथड जो है वो वाइज नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ बेटर यह है कि जहां आप एक तरफ अपना वाइज अकाउंट बनाएं तो दूसरी तरफ आप अपना पेयोनियर अकाउंट भी बनाएं, ताकि एट द टाइम ऑफ सिचुएशन चेंज, जैसे ही कोई सिचुएशन चेंज हो रही है और अमेजोन आपसे कोई और पेमेंट गेटवे जो है वो डिमांड कर रहा हो, तो आप फॉरन बैकएंड पे जो है अपना सेकंड पेमेंट गेटवे जो है रेडी रखें, ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना है। जैसा कि आपको मालूम है, हम यहाँ पर यूके की सीरीज जो है हमने स्टार्ट की हुई है, और जहां हमने देखा कि किस तरीके से जो है फोन नंबर बाय करते हैं, एड्रेस बाय करते हैं, यूके लिमिटेड कंपनी जो है क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो ये है कि किस तरीके से हम जो है बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास यूके लिमिटेड कंपनी है तो या तो आप ट्रांसफर वाइज का बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या आप मोन्जो का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या आप पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, ट्रांसफर वाइज का ऑलरेडी हमने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पेयोनियर का बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं विद इन जस्ट 5 to 7 मिनट्स। तो लेट्स मूव टू द स्क्रीन और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये सारा प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले हम पेयोनियर की वेबसाइट पर जाएंगे और payoneer.com टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर आ रहा है साइन अप टू पेयोनियर, आप इस पर क्लिक कर दें। अब जैसे हम वेरी फर्स्ट टाइम जो है अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम इसको साइन अप करेंगे। साइन अप पर क्लिक करें। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे, ये आपसे फर्दर जो है पूछेगा कि आप किस मकसद के लिए जो है बैंक अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। तो फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं फिर आप ये कर सकते हैं। हम एक ई कॉमर्स सेलर्स हैं, हमने अमेजोन पर सेलिंग करने के लिए एज ए डिपॉजिट मेथड अपना पेयोनियर यूज करना है, तो हम ई कॉमर्स सेलर्स पर क्लिक करेंगे। आगे फर्दर आपसे पूछ रहा है कि मंथली पेमेंट जो है आप कितनी रिसीव करेंगे और कितनी जो है विड्रॉ करेंगे। तो अराउंड आप $1 से लेकर $5,000 के दरमियान तक आप इसको सिलेक्ट कर लें। और आगे फर्दर जो है जो बेस्ट वे है इसका यही है कि ई कॉमर्स सेलर्स के लिए जो है बेहतरीन प्लेटफॉर्म यही है कि आप $1 से लेकर 5,000 तक रखें, क्योंकि अगर आप $5,000 से एक्सीड करेंगे तो आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट आएंगे, आपकी जो वेरिफिकेशन है उसमें भी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो सिंपल आप इसको रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद जो है ये आपसे साइन अप का पूछ रहा है और आपसे जो है डिटेल पूछना स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि इज योर बिजनेस रजिस्टर्ड विद एनी गवर्नमेंट बिजनेस लाइसेंस और टैक्स अथॉरिटी। यस, आपका बिजनेस जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। जिस तरीके से हमारा बिजनेस जो है वो यूके में रजिस्टर्ड है, वो नाम एडअप करते हैं। कंपनी का नाम एडअप करने के बाद आगे फर्दर पूछा जा रहा है कि कंपनी का डूइंग डीबीए क्या है, मतलब कंपनी किस नाम से जो है ट्रेड करे। जो हमारी कंपनी का ट्रेड नेम है वही जो है हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड नेम है। तो सिंपल हम यहाँ पर नेम पुट करने के बाद आगे नेचर ऑफ बिजनेस पर क्लिक करें। नेचर ऑफ बिजनेस हमारी यूके लिमिटेड कंपनी है, तो हम सिंपल जो है यूके लिमिटेड कंपनी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो आगे पूछ रहा है कंपनी का यूआरएल। यूआरएल करने के लिए आपकी जो कंपनी की वेबसाइट है आप वो यहाँ पर ऐड कर दें। जिस तरीके से हमारे सिनेरियो में जो कंपनी की वेबसाइट है वो हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद वो आगे फर्दर पूछ रहा है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डिटेल, बेसिकली जो डायरेक्टर है डायरेक्टर की डिटेल्स वो पूछना चाह रहा है कि डायरेक्टर की डिटेल जो है आप ऐड अप करें। आपने यहाँ पे डायरेक्टर का फर्स्ट नेम ऐड करना है और उसके बाद जो है लास्ट नेम ऐड करना है। ईमेल एड्रेस का वो पूछ रहा है कि ईमेल एड्रेस आप ऐड करें। याद रहे कि ईमेल एड्रेस जो है वो आपका यूनिक होना चाहिए, ताकि किसी भी सूरत में कोई पास में कोई अगर आपने कोई ट्राई की है अकाउंट के लिए, तो वो सेम ईमेल एड्रेस ना हो जिससे आपने कभी पास में कोई ट्राई दी हो। तो सिंपल हम एक न्यू ईमेल एड्रेस जो है वो एड अप करते हैं, sayyed@ecoempire.com। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डेट ऑफ बर्थ, बेसिकली जो डायरेक्टर है उसकी डेट ऑफ बर्थ वो पूछना चाह रहा है कि डायरेक्टर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। तो सिंपल हम यहाँ पे डायरेक्टर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो एड अप कर देते हैं।
17 Feb 2000 और इस पर सिंपल जो है हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो आगे पूछ रहा है कि कंपनी का बिजनेस एड्रेस क्या है। बिजनेस एड्रेस मतलब कि कंपनी कहाँ पर रजिस्टर्ड है। जिस तरीके से आपको पता है कि हमने डे वन से ही जो है यूके का फिजिकल एड्रेस बाय किया था और हमारी कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो यूके फिजिकल एड्रेस पर है, तो हम यहाँ पर सिंपल जो है अपना एड्रेस जो है वो ऐड अप कर देंगे। सिटी जो है वो हमारी लीड्स है। पोस्टल कोड हम यहाँ पर ऐड अप कर देते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि अगर आपकी जो कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस है वो डिफरेंट है जो आपने बिजनेस एड्रेस दिया है तो आप यहाँ पे चेक करें, अदरवाइज जो है आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। तो हमारे सिनेरियो में हमारा जो कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस है, जो बिजनेस एड्रेस है, जो इनवाइस एड्रेस है, वो तीनों सेम है। उसके बाद यहाँ पे वो फोन नंबर पूछ रहा है कि फोन नंबर आप यहाँ पर ऐड करें। फोन नंबर जो है हम यहाँ पर ऐड करते हैं और सेंड कोड पर आप क्लिक करें। जैसे ही सेंड कोड पर आप क्लिक करेंगे आपके पास एक ओटीपी आएगा। सिंपल आप अपनी वाइप की ऐप जो है वो ओपन करें। की ऐप जैसे ओपन करेंगे आपको जो है ओटीपी वो शो हो जाएगा जो आपको रिसीव हुआ है। सिंपली हम यहाँ पर अपना जो ओटीपी है, ओटीपी यहाँ पर ऐड करते हैं 974486। ये हमने अपना ओटीपी ऐड किया और ऐड करने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जहां पर इसने आपसे एक यूजर नेम आपको बता दिया कि सैयद@theecoempire.com आपका यूजर नेम है। पासवर्ड आप अपनी मर्जी से जो चूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर दें और उसको दोबारा जो है वो कंफर्म कर दें। आगे वो पूछा सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट होने के बाद जब आप इसको लॉग इन करेंगे तो मल्टीपल टाइम्स में डिफरेंट सिनेरियोज में ये आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। तो जरूरी यह है कि जो क्वेश्चन आप सिलेक्ट करने जाएं उसके ना सिर्फ ये कि सिर्फ क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें, बल्कि उसके आंसर्स भी जो है आप अपने पास सेव रख लें ताकि आपको किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो सिंपल यहाँ पर जिस तरीके से मेंशन है कि व्हाट वाज योर मेजर ड्यूरिंग कॉलेज। आगे फर्दर पूछा व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ योर स्पाउस मदर और फर्दर व्हेन इज योर ओल्डेस्ट चाइल्ड बर्थडे। तो जस्ट ये आप याद रखने के लिए भी जो है सिंपल नेम जो है वो ऐड अप कर सकते हैं। कोई अगर क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे इररेलेवेंट है फिर भी जो है आप वो ऐड अप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ हमारे सिनेरियो में है व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ योर क्लोजेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड। हमारे यहाँ पर फ्रेंड का नेम जो है वो अली था, तो सिंपल हमने अली का सेलेक्ट कर लिया। आगे वो पूछा कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नेशनैलिटी क्या है। जो नेशनैलिटी है डायरेक्टर की, हमारे सिनेरियो में पाकिस्तानी नेशनैलिटी है तो हमने ऐड अप कर दिया। बिजनेस कैटेगरी जो है, बिजनेस कैटेगरी हमारी जो है वो रिटेल आती है और रिटेल के लिए आप सिंपल यहाँ पर अगर होलसेल का देखते हैं ऑप्शन तो आप होलसेल सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज यहाँ पे लिखा सेल ऑफ फिजिकल गुड्स तो आप इस पर सेलेक्ट कर लें सेल ऑफ फिजिकल गुड। अब अगर कॉन्टैक्ट पर्सन कंट्री, जो बेसिकली कॉन्टैक्ट पर्सन उसकी कंट्री क्या है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान है। अब आगे वो पूछे कंपनी इशूइंग कंट्री ऑफ आईडी, मतलब यहाँ से वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछे। किसी किस्म के आपका यूके का पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या किसी किस्म के कोई नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं पूछ रहा, वो बेसिकली पूछना चाह रहा है कि ये जो आपकी कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो सिंपल हम यूके कंपनी हाउस से कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो हमारी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जिस डेट को हमारी कंपनी बनी, वो हमने यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हमारे सिनेरियो में कंपनी है वो कंपनी क्रिएट हुई है दिसंबर 2022, तो हम यहाँ पे ऐड अप कर देंगे और उस पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो आएगा। सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसमें ये पूछ रहा है कि बिजनेस अकाउंट की डिटेल्स है। हमारा लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में ये आपसे पूछना चाह रहा है कि आप अपने बैंक की डिटेल्स ऐड अप करें। कोई भी बैंक हो आपका, जो यूके का हो या फिर जो है जिसमें आपकी बेसिकली कंपनी रजिस्टर्ड बैंक हो, जिसमें आपके जो कंपनी का नाम है वो प्रॉपर टाइटल में जो है शो हो रहा हो। तो जैसे कि आपको मालूम है हमारा ऑलरेडी वाइस का भी अकाउंट है और इसके साथ साथ हमारा मोन्जो का भी अकाउंट है, तो हम अगर चाहें तो यहाँ पे वाइस की डिटेल ऐड अप कर सकते हैं या मोन्जो की करना चाहे तो मोन्जो की कर सकते हैं। अब जैसे हम पेयोनियर अकाउंट बना रहे हैं तो इस सिनेरियो में हम अपने वाइस की जो है डिटेल ऐड अप करेंगे। अब यहाँ पे वो फर्दर आपसे पूछ रहा है कि बैंक कंट्री हमारी यूनाइटेड किंगडम है, करेंसी जो है वो जीबीपी है। आगे पूछा बैंक नेम। बैंक नेम यहाँ पर अगर हम वाइज ऐड अप करना चाहें तो वाइज शो नहीं होगा, तो सिंपल आपने अदर पे क्लिक करना है। अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप वाइज पेमेंट लिमिटेड ऐड अप कर दें। जैसे ही आप वाइस पेमेंट लिमिटेड ऐड अप करेंगे नीचे अकाउंट होल्डर नेम आ रहा है, अकाउंट नंबर आ रहा है। अकाउंट नंबर हमारे सिनेरियो में जो है
वो 8 डिजिट अकाउंट नंबर है, शॉर्ट कोड आ रहा है, शॉर्ट कोड हम अपना ऐड कर देंगे 231470, एडअप कर देंगे। और आगे फर्दर पूछ रहा है कि आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी, आई एग्री टू द प्राइसिंग एंड फीस, एंड आई वुड लाइक टू रिसीव मार्केटिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम पेहनी। ये 3 स्टेप्स जो है हमने इसको चेक इन करना। चेक इन करने के बाद जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे, हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इस प्रोसेस को करने के लिए किसी भी किस्म की कोई गवर्नमेंट की फी नहीं है, किसी किस्म के कोई बैंक चार्जेस नहीं है, या फिर पेयोनीर के किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं है। ये वो प्रोसेस है जिसके बैंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए लोग आपसे $50 to $70 जो है वो चार्ज कर, लेकिन आपने देखा ये जस्ट एक 5 मिनट का प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले आप की जो है डिटेल्स पूछता है, फिर उसके बाद आपकी कंपनी की डिटेल्स पूछता है, उसके बाद जो कंपनी का डायरेक्टर है और जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट है, और इसके साथ साथ जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके बारे में पूछता है। और सबसे लास्ट स्टेप जो आएगा वो आएगा कि बैंक अकाउंट क्रिएशन की डिटेल्स दे दें, कि कोई भी आपने अपनी कंपनी के बिहाफ पर जो भी बैंक अकाउंट क्रिएट किया है उसका जस्ट बैंक अकाउंट नंबर एड अप कर दें और शॉर्ट कोड जो है वो एड अप कर दें। और उसके बाद ये 3 आपने टर्म्स एंड कंडीशन पर चेक इन कर देना, प्राइसिंग एंड फीस पर कर देना, और मार्केटिंग कम्युनिकेशन ईमेल्स पर आपने चेक इन करना है। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, विद इन 24 आवर्स आपके पास जो है पेयोनीर की तरफ से ईमेल आ जाएगी, जिसमें वो कहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करवाने की जरूरत है। अब डॉक्यूमेंट्स में वो ये सबसे पहले तो वो पूछेगा कि जो कंपनी है जिस बिहाफ पर आपने जो है ये बैंक अकाउंट क्रिएट किया है, उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो आप सबमिट करवाएंगे। उसके बाद वो फर्दर कहेगा कि जो बैंक अकाउंट आपने क्रिएट किया है, जो आपने डिटेल्स मेंशन की हैं, उसकी स्टेटमेंट ऐड अप कर दें। तो वो जो स्टेटमेंट है वो आप सिंपल जो है अपनी ऐड अप कर देंगे। कई सिनेरियो में, किसी सिनेरियो में ऐसा भी होता है कि पेयोनीर कहता है कि जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर का जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दें। तो आप बेटर यह है कि रादर देन इनके ड्राइविंग लाइसेंस या CNIC, आप अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएं। जैसे ही आप पासपोर्ट सबमिट करवाएंगे, विद इन 48 आवर्स जो है वो आपका पेयोनीर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब पेयोनियर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आप अपना एक डेबिट कार्ड जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड ऑर्डर करने के लिए पेयोनियर की तरफ से रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपको बैंक में $100 का डिपॉजिट करवाना होता है। और ये जो $100 होते हैं वो किसी किस्म की फीस में डिडक्ट नहीं होते, ना जो है पेयोनियर किसी किस्म के कोई चार्जेस जो है वो डिडक्ट करता है। ये जो $100 होते हैं ये आप बैंक में एडअप करवाते हैं, इसकी वजह से आपको डेबिट कार्ड एक इशू हो जाता है, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, और यही $100 आपके बैंक के बैलेंस में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसको जरूरी है कि आप करें। आपके लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक चार्ज मेथड के साथ जाएं। आप एक अपना प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, USA में कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि जब आपको सख्त जरूरत हो तब आप जो है फौरन सेकंड पेमेंट गेटवे की तरफ जाएं। बेटर यह है कि आप आज से ही अपना सेकंड पेमेंट मेथड बना लें। जिस तरीके से कहीं भी कोई किसी किस्म की कोई मुश्किलात आपको फेस आती हैं, या फिर जो है अमेजोन की पॉलिसी चेंज होती हैं, या फिर वाइज अकाउंट जो है अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता, मोन्जो एक्सेप्ट नहीं करता, मर्करी एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपके पास बैकएंड पे पेयोनियर बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि आप फौरन विदाउट एनी डिले अपनी जो बैंक डिटेल्स हैं वो सेलर सेंट्रल में सबमिट कर सकें। तो आज की वीडियो यहाँ खत्म होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।